नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। आज मैं आपको जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है और उनको मिलने वाला जो पेमेंट है उसी का पुनरावलोकन करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी और उसके अनुरूप उसमें जो चीज़ दिया हुआ है विशिष्ट शिक्षकों को कितना पेमेंट मिलेगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वो मैं आपको बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना। ये नियमावली आपने पहले भी देखा होगा, इसका मैं कुछ पॉइंट को मॉडिफाई करूँगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाल हुए थे, विद्यालय अध्यापक जो बहाल हो रहे हैं, उसके अनुरूप यानी आपको जो सुविधा मिलेगी, जो विशिष्ट शिक्षक को सुविधा मिलेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम विद्यालय अध्यापक के ही जैसा मिलेगा। शर्त यह है कि आपको एक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपको नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका कुछ संक्षिप्त नाम दिया हुआ है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रशासनिक विभाग जो है इसका शिक्षा विभाग होगा। नियुक्ति का पदाधिकार जिला के शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अनुशासनिक पदाधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अपीलीय पदाधिकार क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय न्यायिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विशिष्ट शिक्षक वही बनेंगे जो स्थानीय निकाय शिक्षक वाला जिसको बहाल किया गया हो और जिस पर पहले से नियमावली 2020 लागू हो। इसमें नियोजित में कुछ पुस्तकालय अध्यक्ष भी आते हैं, उनका भी वही है जो 2020 के नियमावली के तहत जिनकी बहाली हुई है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो बार बार बोलते हैं उससे भी प्रेरित है कि बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। स्थानीय निकाय का मतलब यही हो गया जो आपका पंचायत है, प्रखंड है, एक अलग अलग नियोजन इकाइयाँ हैं, उनसे है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कुछ शारीरिक शिक्षक भी आते हैं, यानी कि अगर वो भी सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो वो भी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, विशिष्ट यानी राज्यकर्मी कहलाएंगे। जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों, पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यानी किसी भी विशिष्ट शिक्षक को परीक्षा पास करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी परीक्षा पास करने के उपरांत जो आपको स्कूल अलॉट होगा, अगर आप वो स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक उस दिन से कहलाएंगे और सारी सुविधाएँ आपको बीपीएससी विद्यालय अध्यापक के ही जैसा मिलेगा। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय होगा। यानी ये जिला का कैडर हो जाएगा
और जिस दिन से आप नया विद्यालय ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आप राज्यकर्मी या विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का एक अलग नियमावली होगा, एक अलग सेवा शर्त होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य शिक्षक ट्रांसफ़र, टीचर्स ट्रांसफ़र का जो नियमावली आया था उसमें तो स्पष्ट कर दिया है कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो बीपीएससी शिक्षक से सीनियर होंगे। जब नियमावली ट्रांसफ़र का नहीं आया था, बहुत सारे नियोजित शिक्षकों में जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनके मन में तरह तरह की शंकाएं आ रही थी कि सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगा, जूनियर हो जाएंगे। लेकिन नियमावली में एक चीज़ ये दर्शाया हुआ है, जो सीनियरिटी होगा सबसे पहले पुराने वेतनमान वाले होंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक होंगे, उसके बाद विद्यालय अध्यापक होंगे। और वो नियमावली सिर्फ और सिर्फ जो विशिष्ट शिक्षक नगर निकाय, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं या विद्यालय अध्यापक हैं या पुराने वेतनमान वाले टीचर हैं उसी पे लागू होगा। और एक चीज़ है, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, यानी कोई नियोजित टीचर है जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं देना चाहते हैं या वो पास नहीं किए हैं, तो वो स्थानीय निकाय शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक वो बने रहेंगे। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी विशिष्ट नियमावली के तहत जो शिक्षक बनेंगे सीधी भर्ती या सीधी नियुक्ति नहीं होगी। जब भी सीधी नियुक्ति होगी तो वो विद्यालय अध्यापक की होगी और बीपीएससी द्वारा ही होगी। अनुकंपा में इसमें नौकरी मिल सकता है, सारे क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। वरीयता, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इस नियमावली में जो मेन चीज़ है वो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। पे प्रोटेक्शन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। एक तो पे प्रोटेक्शन होगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो वेतन का है उसके अनुसार दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। यानी कि जो आपका मूल वेतन होगा उस पे आपको पे प्रोटेक्शन प्राप्त होगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलेगा। फिटमेंट मैट्रिक्स क्या क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स का इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। इस नियमावली में जो प्रोन्नति के लिए समय अवधि है वो बिल्कुल क्लियर किया गया है कि 8 साल की सेवा के बाद आपको जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। शर्त ये है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन तक आपको जो है जो क्राइटेरिया है, जो योग्यता है वो पूरा करना होगा। नियमावली में ही दिया हुआ है कि स्थानांतरण जो है होगा विशिष्ट शिक्षकों का। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता में परीक्षा में शामिल होने के समय इनमें से 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएगी। 3 गो जिला जो है मांगा जाएगा जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हो। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रेंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने जो जिला चुना था 1, 2, 3, उसमें से कोई एक जिला आपको मिला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह नियमावली 26 दिसंबर 2023 को प्रभावी हुआ था और ये केशव कुमार पाठक जो अपर मुख्य सचिव थे उनके द्वारा जो है किया गया था, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, यानी कि जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन है, जो वेतनमान है वो किस आधार पर मिलेगा। एक तो है, इसमें दो चीज़ है विशिष्ट नियमावली में क्लियर है, एक है पे प्रोटेक्शन, दूसरा है फिटमेंट मैट्रिक्स। फिटमेंट मैट्रिक्स ये क्या है, आप देख सकते हैं, जैसे कि जो शुरू में विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, उनका मूल वेतन 25,000 था। उसके बाद इसी तरह से उसका इंडेक्स बढ़ा है, 25,000, 25,750, 26,520, 27,320, 28,114, जो 1 to 5 के हैं। उसी तरह से 6 to 8 का है 28,000, 28,840, 29,400, 30,600, इस तरह से है। पे प्रोटेक्शन फिटमेंट मैट्रिक्स का बात ये हुआ कि नियोजित शिक्षक में, स्थानीय निकाय के शिक्षक में जो आपको इंडेक्स का पेमेंट मिल रहा है, आपको उसी इंडेक्स पर जो है विशिष्ट शिक्षक में जो है भुगतान होगा। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का 1 to 5 में मूल वेतन किन्हीं का 26,000 है, किन्हीं का 27,000 है, किन्हीं का 27,820 है, किन्हीं का 28,000 है। तो आप देख सकते हैं ये उनका इंडेक्स है। जैसे जिनका 26,210 है उसका इंडेक्स 8 है। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, 26,210 उनका मूल वेतन है, अभी कुछ नियोजित शिक्षकों का 26,202 मूल वेतन है, 26,210 का जो इंडेक्स है वो 8 है। अब आप यहाँ देखिए, 8 इंडेक्स में जो मूल वेतन है 30,750 है। हो सकता है जिनको इंडेक्स 8 के अनुसार वहाँ 26,210 मिल रहा है और अभी जो मूल वेतन मिले विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 30,750 मिले, एक वो हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि फिटमेंट प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि मूल वेतन जो है उनका कम नहीं होगा जब अभी ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनका जो मूल वेतन होगा 25,000 ही होगा, ऐसा नहीं है। 26,210 है तो कम नहीं होना चाहिए, तो वो इंडेक्स 3 में आ रहे हैं, यानी उसका मूल वेतन 26,520 होगा, या तो 26,520 होगा या तो 30,750 होगा, जिनका 26,210 रुपया है। किसी भी परिस्थिति में आपका मूल वेतन कम नहीं होगा और आपको इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा। अगर इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा तो 30,750 आपका बेसिक पे होगा और पे प्रोटेक्शन तो है ही, उसके अनुसार तो आपको 26,520 रुपया होगा। तो आपका जो मानदेय है, आपका जो भुगतान है, कहीं से भी कम नहीं होगा दोस्तों। बहुत माइनर सा आपको फ़र्क पड़ेगा। आपका ईपीएफ में मेन जो है 10 से 12,000 रुपया हर महीने जमा होगा। जब आप रिटायर करेंगे उस समय वो रुपया आपको काम आएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार आप देख सकते हैं किस इंडेक्स में कितना पेमेंट मिलेगा। ये आपको विशिष्ट शिक्षकों का है, ये आपको विशिष्ट शिक्षकों का है, ये नियोजित शिक्षकों का है, जो आप लोग भली भांति पहले से इससे अवगत हैं। आप अपना इंडेक्स नियोजित वाले जो इंडेक्स है उसके अनुसार आप विशिष्ट शिक्षक के इंडेक्स में देख सकते हैं।